जय श्री राम दोस्तों। स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी राम भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें किसी मूर्ति में ईश्वर का वास स्थापित किया जाता है। ये प्राण प्रतिष्ठा विशिष्ट पूजा और मंत्रों के माध्यम से की जाती है। सनातन धर्म में मूर्तियों को देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति में देवता का वास होता है और भक्त उस मूर्ति के माध्यम से देवता की पूजा कर सकते हैं। आइए जानते हैं इनका क्या महत्व होता है। प्राण प्रतिष्ठा ईश्वर के प्रति आस्था का एक प्रतीक है और ये हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये भक्तों को ये विश्वास दिलाता है कि मूर्ति में देवता का वास है और वे उस मूर्ति के माध्यम से देवता से जुड़ सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति भक्तों के लिए भक्ति का केंद्र बन जाती है। भक्त उस मूर्ति के माध्यम से देवता की पूजा करते हैं और देवता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा समाज में शांति और समृद्धि का प्रतीक है। ये भक्तों की आस्था और एकता को बढ़ावा देती है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मूर्ति का निर्माण किया जाता है। मूर्ति का निर्माण विशेष रूप से योग्य कारीगरों के द्वारा ही किया जाता है। मूर्ति निर्माण के बाद मूर्ति को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। मूर्ति को गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद आदि से अभिषेक किया जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से ये कार्य बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मंत्रों का जाप किया जाता है। इस दौरान उच्चारण का विशेष ध्यान रखा जाता है क्योंकि माना जाता है कि गलत मंत्रों के उच्चारण से वे फलित नहीं होते हैं। कहा जाता है कि मंत्रों की ध्वनि वातावरण में सकारात्मकता का संचार करती है। मंत्रों के जाप के बाद पूरे सच्चे मनोयोग से देवताओं का आह्वान किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है जो भक्तों के लिए आस्था और भक्ति का केंद्र है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को एक भव्य रूप देने की तैयारी चल रही है। इस मकर संक्रांति के बाद 22 जनवरी 2024 को रामलला मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही पूरी पूजा पद्धति में भी बदलाव किए जा रहे हैं। बता दें कि अस्थायी राम मंदिर में अभी तक अन्य मंदिरों वाली पूजा पद्धति ही अपनाई जा रही है, जिसमें सामान्य विधि से भगवान को भोग लगाना, नए वस्त्र धारण कराना और पूजन आरती आदि के विधान थे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा पद्धति रामानंदीय परंपरा के अनुसार होगी। इसके लिए हनुमान चालीसा की तरह रामलला की स्तुति के लिए भी एक विशेष पुस्तक की भी रचना की गई है, जिसके आधार पर पूजा आराधना की जाएगी। इसके साथ ही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा अर्चकों को तैयार कर रहा है, जिसका चयन मेरिट के आधार पर किया जा रहा है। अर्चकों की पूजा अर्चना में पारंगत करने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा और इस स्पेशल ट्रेनिंग के बाद पुजारी पद पर उसका चयन किया जाएगा। इस दौरान उनके रखने खाने की व्यवस्था निःशुल्क की जाएगी। साथ ही उन्हें 2000 रुपये की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। पिछले महीने पुजारी पद पर 3000 आवेदकों में से 200 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए चयनित किया गया था। इस साक्षात्कार की प्रक्रिया अयोध्या के कार सेवकपुरम में की गई थी। आपको बता दें कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य सम्मानीय साधु संतों को भी आमंत्रित किया गया था। तो ये थी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा पद्धति में होने वाले बदलाव से जुड़ी जानकारी। इसी प्रकार की अन्य जानकारी हम आगे के वीडियो में आपसे शेयर करते रहेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।